अक्सर एक सवाल होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई दूसरा खेल हो। लोग पूछ रहे थे कौन जीत रहा है, जबकि क्रिकेट में इस सवाल का उत्तर देना मुश्किल होता है, क्योंकि एक एक करके लोग, फिर भी ये सवाल होता है कौन आगे है, कौन जीत रहा है, चाहे इलेक्शन हो। एक सामान्य प्रवृत्ति है, सरल तरीके से आदमी ये जानना चाहता है भैया कौन जीत रहा है या कौन आगे चल रहा है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में ये प्रश्न सबके मन में है, पर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना उतना ही मुश्किल इसलिए है क्योंकि कोई भी बता के राजी नहीं है। इजराइल में आप पता नहीं लगा सकते कि क्या टूटा क्या नहीं टूटा, कहाँ क्या हुआ, कहाँ स्ट्राइक हुई, कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ का मीडिया दिखा नहीं सकता है। लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बना के नहीं डाल सकते हैं। एकदम अंधेरा है, कुछ नहीं पता। कुछ खबरें इधर उधर से आ जाती हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज थोड़ा बहुत काम करके बता देते हैं, उससे पता चल जाता है कि तेल अवीव पे मिसाइल गिर गई या वहाँ गिर गई या नेतन्याहू के घर पे गिर गई। इसी तरह से ईरान में तो इंटरनेट ही बंद है, वहाँ पर जो सोशल मीडिया दूसरी तरह से जो क्लिप आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रियता है यूएई वगैरह में, जहाँ पर इंटरनेट वगैरह सब कुछ चल रहा है, वहाँ की खबर आपके पास आ जा रही है। पर इस युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इसका असेसमेंट दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। वो जो हम अक्सर कहते हैं कि साइकोलॉजिकल वारफेयर, और जो लीडर्स हैं दोनों तरफ की लड़ाई के, उनकी भाव भंगिमाओं से आप पता लगा सकते हैं कि भाई इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये जीत रहा है या हार रहा है। लेकिन शक्ल बनाई जा सकती है, नेता लोग गले मिलकर ठाके लगाते हैं, भले अंदर गाली खाई उन्होंने। तो ऐसी सिचुएशन में हम समझेंगे कि हो क्या रहा है। एयर वार्स एक संस्था है यूके की, उसके हिसाब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जिस रफ्तार से हमले किए हैं वो किसी भी अभी तक के एयर वार से तेज है। 4000 टारगेट पर हमला किया है, यानी रोज़ करीब 1000 टारगेट पर वो हमला कर रहा है। 100 घंटे की रिकॉर्ड बमबारी की है उसने, और उससे ज़्यादा लक्ष्य पर हमला किया जितने आईसिस के खिलाफ अमेरिका ने 2014 में किया था। तो क्या अमेरिका एक बड़ा खतरनाक टाइप का काम कर रहा है? यहाँ बड़ा सवाल है। बात यह है कि घूंसे किसने ज़्यादा मारे, थप्पड़ लप्पड़ किसने ज़्यादा मारे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बेहोश किसके घूंसे से हो गया, आप मेरे 50 मारो, हाँ वो एक ही मारूंगा, गिर जाओ, गिर पड़ो, तो क्या माना जाएगा? मैं जीत गया ये माना जाएगा ना। उसी तरह से वॉर में भी होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि ये आंकड़े हैं। अच्छा, ये जो संस्था है ये भी यूके की संस्था है। आज के टाइम पे आप इसको भी यकीन नहीं कर सकते, ये इंडिपेंडेंट बन के, जैसे गोदी मीडिया पत्रकार बन के एक पक्ष ले रहा होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कोई नहीं और ज़्यादा करेंगे, आत्मसमर्पण करो वगैरह वगैरह। तो क्या ईरान हार रहा है? अब एक पहलू ये भी है कि तुम गिरा तो रहे बम, लेकिन कहाँ गिरा रहे हो? तो ड्राइंग बना दे रहे नीचे से ज़मीन पे, उसके ऊपर गिरा दे रहे हो। वो जहाज़ का फोटो बना दे रहे हैं, गिरा दे रहे हो। आज मैंने देखा टैंक के अंदर हवा भरी जा रही है, हवा भर के टैंक बना के रख दे रहे हैं। अभी हालांकि ज़मीनी लड़ाई नहीं हुई है तो टैंक का कोई रोल नहीं है। तो इसको क्या हम करेंगे? इतने स्ट्राइक हो गए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने इनका एयरफोर्स ख़त्म कर दिया। भैया एयरफोर्स था कब इसके पास? ईरान के पास एयरफोर्स तो पहले से ही ख़त्म चल रहा था, क्योंकि लंबे समय से एयरफोर्स के विकास का कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि तुमने सैंक्शन लगाए हुए थे। तो खैर, इस सारी चीज़ों के बीच में अब वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, और ईरान में अब तक 1300 लोगों की मौत हो चुकी है। और उसका कारण ये है कि इन्होंने जो हमले किए हैं वो ये देखे बगैर किए हैं कि हम किस पे कर रहे हैं। भाई मैंने अगर 2 आदमी उतार दिए, मेरी टीम उतर गई बॉक्सिंग की, मान लीजिए आपकी टीम भी बॉक्सिंग की है, तो जो मैं बॉक्सर को घुसा मारेगा ना, कि बॉक्सर लेके पता चलेगा कि जिस देश की टीम का उसके किसी भी आदमी को घुसन मारने लगेगा। इन्होंने तो छोटे बच्चों, लोग कहते हैं ईरान में लड़कियों की शिक्षा पिछलापन, बच्चियों का स्कूल था ना, वो गर्ल्स स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, उसके ऊपर बम गिराया इन्होंने। यानी लड़कियों की शिक्षा ईरान में होती थी, जो हमको वेस्टर्न मीडिया ने समझाया कि वहाँ महिलाओं के पिछलेपन की स्थिति, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने गिराया। 165 के करीब बच्चे मार दिए। तो इस तरह से इनके 1300 लोग मर गए।
तो क्या इन मौतों के आधार पर आप ये मान सकते हैं कि अमेरिका आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है? तो इन सब चीज़ों को आप असेसमेंट करें तो आपको आगे जाके जानना पड़ेगा कि किस वजह से हम जाने कि कौन आगे है कौन पीछे है। मैं हूं ब्रजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अब हम आगे के एनालिसिस में ये समझेंगे कि किस चीज़ से लग रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है। हम ये देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका का पक्ष और इजराइल का पक्ष एक कंप्लेनिंग मोड में दिख रहा है। साइकोलॉजी में और वॉर की दुनिया में दो तरह के सेंटीमेंट्स होते हैं, दो तरह की साइकोलॉजी होती है। एक होती है कमांडो, एक होती है डिमांडो। एक होते हैं वो लोग जो डिमांड करते हैं, एक वो होते हैं जो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। डिमांड करने वाला आदमी हमेशा कंप्लेन करता है और आमतौर पे जो हार रहा है, पिछड़ रहा है, परेशान है, वो तरह तरह से आपके सामने आकर शिकायत करेगा कि ये सामने वाला आदमी मेरे साथ बेईमानी कर रहा है, ये मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। ऐसा सब जगह होता है, खेल में, स्पोर्ट्स में, सब जगह होता है। स्कूल में एक बच्चा बुली कर रहा है तो शिकायत वो बच्चा करेगा जिसको बुली कर रहा है। जो शक्तिशाली है वो शिकायत करने नहीं जाता, वो रोना रोता नहीं घूमता। ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। अभी एक खबर वॉशिंगटन पोस्ट में प्लांट कराई जाती है। वॉशिंगटन का पोस्ट का मालिक कौन है? जिसके 2 अभी उड़ा दिए हैं डाटा सेंटर ईरान ने। AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, जेफ बेजोस, उसका अखबार है। उस आदमी के अखबार में ये छपता है कि ईरान को रूस इनपुट्स दे रहा है। ईरान को रूस बता रहा है कहाँ से इनका हवाई जहाज जा रहा है, कहाँ से इनके पोत जा रहे हैं, कहाँ पे इनका USS अब्राहम लिंकन है, वगैरह वगैरह। यानी पूरी इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट से देख देख के रूस बताता है किसको? ईरान को। ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा। वॉशिंगटन पोस्ट को ये खबर कहाँ से मिली? उसने जो अपना सोर्स कोट किया है वो उसने बताया कि भैया हमको जो वहाँ CIA के एक आदमी ने जानकारी दी है, नाम ना छापने की शर्त पे। यानी एक खबर है जो वॉशिंगटन पोस्ट में प्लांट हुई है, कह सकते हैं, क्योंकि CIA का एजेंट अगर अखबार को खबर दे रहा है तो वो बगैर सोचे समझे अखबार में खबर छापने के लिए नहीं देगा, क्योंकि इस खबर में उसके कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो खबर जब लीक करता है तो मकसद सरकार का होता है। यानी एक रोना शुरू कि ये ईरान इसलिए इतना अच्छा कर पा रहा है क्योंकि इसको रूस से इनपुट्स मिल रहे हैं, ये कुछ नहीं है। और ये संदेश देने के साथ साथ जो उनके रक्षा मंत्री हैं पीटर हेगसेट, वो कह रहे हैं कि अमेरिका इसको लेकर चिंतित नहीं है और ये कहा इससे कोई बहुत युद्ध पे असर नहीं पड़ रहा है, वगैरह वगैरह। अरे भाई, चिंतित नहीं हो, युद्ध पे असर नहीं पड़ रहा है। एक तरफ तो ये मैसेजिंग दे रहे हो कि कोई बात नहीं, दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट में प्लान करा रहे हो। ये खबर अपने आप में बता रही है कि एक खुफिया जानकारी तुम्हारी लीक हो गई, या फिर रूस को आप पब्लिकली चेतावनी देना चाह रहे हो घुमा फिरा के, और या फिर आपके पास में कहीं ना कहीं से ये एक डर है और आपको कोई एक्सक्यूज़ देना है, एक्सक्यूजेस देना, बहाने बनाना है अपने कमज़ोर होने के। तो ये घटना अपने आप में बताती है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि ईरान के पक्ष में रूस खड़ा है। एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट ये आता है। दूसरा, वो बार बार इस तरह की पब्लिक मैसेजिंग दे रहे हैं ताकि जनता के बीच में ये संदेश रहे कि नहीं, हम लड़ रहे हैं, हमारे 6 मर गए, 8 मर गए, कोई बात नहीं, अभी हम लड़ रहे हैं। तो ये जो असेसमेंट है ये अपने आप में जानकारी देता है, लेकिन ये जो तर्क है, ये तर्क बहुत कुछ आपको याद दिलाता है। और ये तर्क हमको ये बता रहा है कि किस तरह से अमेरिका की साइकोलॉजी चल रही है। कुछ और उदाहरण देता हूँ। एक और जानकारी आती है, वो ये आती है कि ईरान में बहुत सारी जगहों पर अमेरिका ने ठिकाना बना रहा है, एयरफोर्स को उड़ा दिया, वगैरह वगैरह। इस बीच में ईरान ने एक सिग्नल दिया और उसने ये बताया कि हम सऊदी अरब से, बहरीन, कतर वतर जो भी है, UAE भी है, उनको उसने कहा कि देखो भाई, मेरी पावर कितनी मैंने आपको दिखा दी,
मैं आपके घर में घुस के मार सकता हूँ। दूसरा, ये अमेरिका बचाने नहीं आएगा, ये अपने को ही बचाने में लगा हुआ है। ये इजराइल को बचा ले वही बहुत अच्छा है ना। ठीक है, हम युद्ध हार जाएंगे लेकिन तुम खत्म हो जाओगे। ये पावर अपनी दिखाई, ये होती है कमांडो वाली पोजीशन। वो सिचुएशन को कमांड करना है। उसने ये नहीं कहा कि ये देखो हमारे पुराने साथी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ना, खुद ही उनको मैसेज दे दिया। अब कह रहा है कि हम माफ़ी चाहते हैं अगर आपके साथ में गलत जगह पर कोई एक आध गिर गया है तो, लेकिन खबरदार जो इनकी तरफ से बोले। कहा उसने ये है कि अगर ये उनकी तरफ से आएंगे, अगर ये अमेरिका इजराइल की तरफ से लड़ेंगे तो हम फिर हमला करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। यानी एक सीधा सीधा दे दिया है संदेश, अच्छे शब्दों में दूर खड़े रहो। यानी जो 5-6 मिडिल ईस्ट के साथी हैं अमेरिका के, उन सब को कह दिया गया है कि ठिठक के खड़े रहो पीछे, तुम्हारे साथ गड़बड़ होने वाला है। कुर्दों को भी संदेश दे दिया, मिसाइल विसाइल डाल दी। बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कुर्दों को कि भाई ये लोग तो सत्ता पलट नहीं कर रहे हैं, तुम ही घुस जाओ अपनी थल सेना लेके, हम हथियार दे देंगे। मजाक समझ रहे हैं कि वो टैंक वैंक सब चलाना कुर्द सीख लेंगे 4 दिन में, तुम्हारे वाले ही चलाना सीखेंगे सब। हर मशीन अलग चलती है भाई। आज आप जो है एंड्रॉयड फ़ोन भी एक आदमी का पकड़ो दूसरे आदमी का पकड़ो, उसमें 4 अंतर निकल आते हैं। तो उनको भी संदेश दे दिया है। तो ईरान सिचुएशन को कमांड कर रहा है। उसने इजराइल को ये बता दिया कि थोड़ा ढंग से रहो भैया। युद्ध होने के बावजूद इजराइल सोच समझ के चल रहा है, अब पंगे ज़्यादा बड़े नहीं ले रहा। आपने नहीं सुना होगा इजराइल ने कहीं मिसाइल विसाइल चलाई, कुछ चलाई। वो क्या कर रहा है, इन लोगों को भड़का रहा है। जाके एक जगह पे कहीं पे मिसाइल गिरा दी और कह दिया कि ये ईरान ने गिराई है। अभी बीच में आपने खबर पढ़ी होगी, पता चला कि वो मिसाइल ईरान की नहीं थी। इस तरह के खेल कर रहा है, जैसी छल और छद्म वाली इजराइल की नीति है, जासूसी करना, अंदर से भीतर घात करना वगैरह वगैरह। खैर, अब जो सीन बन रहा है इसमें देखिए उसने कमांड किया, तो जो विनिंग सिचुएशन में वो सिचुएशन को कमांड करता है। जो लूज़र है, जो हार रहा है, वो उसको डिमांड करता है। अब इस पूरी की पूरी सिचुएशन को जब उसने कमांड किया तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हालत तो बहुत ख़राब है ईरान की, और ईरान कमज़ोर है, ईरान को हम हार रहा है वगैरह वगैरह, और माफ़ी मांग रहा है। ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि वो माफ़ी नहीं मांग रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया में 2 तरह के एक्सपर्ट हैं। वेस्टर्न मीडिया तो उसको अपोलॉजी भी शब्द इस्तेमाल कर रहा है, कुछ और इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये एक जेस्चरिंग है जो ये दिखाती है कि भाई आपको युद्ध से हट जाना चाहिए। और इसी के सिलसिले में ये देश भी युद्ध से हट गए हैं। कतर ने कह दिया है कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि हम अमेरिका की तरफ से नहीं लड़ रहे हैं। अब हमारे यहाँ बने हुए अड्डे उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अड्डे से भाई तेरे आएगा तो जवाब जाएगा, निशाना दाएं बाएं भी हो जाएगा, बच के रहियो। यूएई के अंदर जो हमले हो रहे हैं वो हमले उन जगहों पर हो रहे हैं जो अमेरिका के ठिकाने हैं। अमेरिका की कंपनियां जिन होटलों को चलाती हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का यूरे का सेंटर हो, बाकी चीज़ें हों, उन सब पे उसने मिसाइल चलाई है। ये अमेरिकन जो है यूएई के ज़रिए ना आए, क्योंकि यूएई बहुत पास पड़ता है ईरान के, एकदम हरमुज के पार है, तो हवाई अड्डे रोक दो, खेल खत्म, हवाई अड्डा दुबई का बंद हो गया। तो ये सिचुएशन जो है आपको दिख रही है। इस पूरी सिचुएशन के बीच में अब अगर आप देखें तो पूरी तरह से अमेरिका शिकायत पे उतारू है। शिकायत भी कैसी कैसी, कह रहे हैं कि ये डिस्प्रपोर्शनेट हमले कर रहा है। अब क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेट हमले, मतलब उसी अनुपात में तुम हमको हमला करो जिसमें हमने किया। मतलब ये कि मैंने मारा आपको एक, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार सकते हो। अब मैंने आपको 1 मारा, आपने मुझे 10, 20, 50 घूंसे भी मार दिए, सर भी तोड़ दिया, ज़मीन पे भी पटक दिया, टांग भी तोड़ दी, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हुआ। अमेरिका का कहना ये है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट हमले कर रहा है, ये हमारे ऊपर 10 गुनी रफ्तार से टूट पड़ रहा है। तुम तो कह रहे हो तुमने उसका हाल ख़राब कर दिया, उसकी नेवी ख़त्म कर दी, उसका एयरफोर्स ख़त्म कर दिया, सब ख़त्म कर दिया, और तुम्हारा अपना रिसर्च की रिपोर्ट आती है कि अमेरिका ने और इजराइल ने रिकॉर्ड अटैक किए हैं अभी तक। इतनी साइट्स पे, जो मैंने अभी आपको बताया, हज़ारों जगह पे एक साथ एक रात में 1000 जगह पे आप अटैक कर रहे हो, और इजराइल की आप शिकायत करो डिस्प्रपोर्शनेट हमले कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि अगर डिस्प्रपोर्शनेट है तो तुमने 1000 किए तो उसने 5000 किए होंगे।
ये चीज़ें दिख रही हैं और ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से वो लगातार रोना रो रहा है। और इस साइकोलॉजी से हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि भाई कहाँ जा रहा है। अब देखिए, नागरिक ठिकानों पे बम गिरा रहा है, एक ये भी आरोप लगा रहा है। क्या नागरिक ठिकानों पे, रिहायशी इलाकों पे, स्कूलों पे बम पहले किसने गिराया भाई? उन्होंने स्कूल पे बम गिराया, ऐसी कोई खबर नहीं आई है, ना इजराइल से ना किसी और देश से। तुमने बच्चियों के स्कूल पे बम गिराया, खबर आई है। 165 लोग मर गए, खबर आई है। तुमने बेकसूर नेवी का वेसल डुबो दिया। श्रीलंका के पास जो भारत से लौट के जा रहा था वो लड़ाई में शामिल ही नहीं थे। 3 महीना 13 में वो तो गए थे, एक शो से लौट रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, 17, 18, 20, वो स्ट्राइक के नए नए उसमें वो थे, कैडेट डुबो दिया आपने। फिर भी आप कह रहे हो कि ये सिविलियन पे ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप हो कंप्लेनिंग मोड में, और आप इसलिए कंप्लेनिंग मोड में हो क्योंकि आपको लगता है कि मुझे अपने लोगों को, किसी को दिखाना पड़े, अमेरिका के लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये ईरान बड़ा दुष्ट है। देखो जी, हमको ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अब बताओ हम क्या कर लेते? रूस की मदद ले रहा था। बताओ हम क्या कर लेते? नागरिकों पे बम डाल रहा है। बताओ हम क्या कर लेते? इस तरह का एक पूरा सीन क्रिएट करना, बेचारा बन जाना, विक्टिम कार्ड खेलना। और जब अमेरिका जैसी महा सुपर पावर को सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय एक के बाद एक उसके दांव टूट रहे हैं, उसने खामनेई को मारा, उसको लगा कि बाप हो गया काम, नहीं हुआ कुछ भी, लगातार वैसे ही लड़ रहा है। आप जो भी कर रहे हो, उसने जो जो किया वो उल्टा पड़ा है, आप देख लो। उसने ये कहा कि विद्रोह कर दो, लोगों ने नहीं किया, लोग और सरकार के साथ खड़े हो गए। उसको लगा इजराइल का रोना गाना शुरू हो गया, इजराइल को उसने मटिया मेट कर दिया। हालत यह है कि अमेरिका के पास, ईमानदारी बता रहा हूँ, बहुत सारे ठिकाने नहीं बचे हैं जहाँ से वो अपने विमानों की उड़ान करा के हमला करे। अमेरिका के राडार, सर्विलांस सिस्टम और उसका आयरन डोम सब के सब ख़त्म कर दिए गए हैं। ख़त्म मतलब बेकार हो गए हैं, क्योंकि वो किसी काम के ही नहीं हैं। और अमेरिका की मुख्य ताकत क्या थी? डिफेंस। कोई मिसाइल आएगी उसको हवा में गिरा देंगे, कोई रॉकेट आएगा उसको हवा में गिरा देंगे, ड्रोन आएगा हवा में गिरा देंगे। इसको ईरान ने फेल कर दिया। और ऑफेंस करने की अमेरिका की हैसियत क्या है? मैंने आपको बताया था कि भैया एक 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का उसका ड्रोन, और आपका जेट जो है वो करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ का। आपका जेट जो है वो उड़ के जाता है, उसमें बैठा रहता पायलट, उसकी जान को आफत। उसका ड्रोन वहीं से बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। वो हज़ारों छोड़ता है, आप एक छोड़ते हो। इस तरह से पूरा का पूरा वार, अगर आप देखें तो एक साफ संकेत दिख रहा है कि अमेरिका उसी तरफ जा रहा है। अगर आप पुराने दौर में जाएं, वियतनाम के दौर में, तब भी अमेरिका यही करता था। तो ये पूरा पिक्चर जो है वो हमको कुछ संकेत कर रही है, और इससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को मुश्किलें हो रही हैं। और अमेरिका को मुश्किलें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उसको नहीं लगता कि अब वो चीज़ों को ज़्यादा हद तक कैरी कर पाएगा, और वो अब किसी एक मिरेकल की उम्मीद कर रहा है जिसमें बहुत ताकत हो। डोनाल्ड ट्रंप का कल का वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरह से नैराश्य भाव में आंख बंद करके बैठे हुए हैं, और उनको बहुत सारे जो उनके धर्मगुरु हैं वो एनर्जी दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। ध्यान से देखिए वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप की मुद्रा से आपको कहीं लगता है कि एक विजेता की मुद्रा है? इस मुद्रा से आपको कहीं लगता है कि वो जीतने वाले हैं? लेकिन जो भी है, इतना पक्का है कि ये लड़ाई लंबा खींचना ही ईरान का लक्ष्य है, जैसा ज़्यादातर एक्सपर्ट कह रहे हैं, और लंबा खींचने में वो कामयाब हो जाएगा। We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. दूसरा, इजराइल को जितना अधिकतम हानि पहुंचा सकता है वो भी इजराइल पहुंचा देगा। बाकी अरब देशों को समझ में आ गया है
कि अभी शांति से साइड में खड़े होकर तमाशा देखना ही बेहतर है। बीच में घुस सकेंगे तो एक आध गोली हमको भी लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अंदाज़ा लगा होगा कि वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन ये कुछ इस तरह के असेसमेंट जो हम देख सकते हैं। ज़्यादा और सच्ची और पूरी कहानी कभी पता नहीं चलती है। वियतनाम युद्ध में आखिर तक अमेरिका मैं जीत रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, फला कर रहा हूँ, ढिमका कर रहा हूँ, जबकि हार रहे थे, उनके सैनिक मर रहे थे और वो इसी तरह का प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए थे। अफगानिस्तान में भी उन्होंने किया, इराक में भी शुरुआत में उन्होंने ये किया, जबकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ये अमेरिका जब हारने लगता है तो इतिहास है उस तरह से बातें करने लगता है। अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही। आगे फिर मुलाकात करते हैं नए वीडियो के साथ में और जानकारी लेकर आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। लोगों को शेयर करना ही शक्ति है। नमस्कार, जय हिंद।